सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का लेक्चर नंबर 11 में। और आज की इस वीडियो में जो है हम देखने जा रहे हैं अपना रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया था, तो आज हम इसके आगे के ऑपरेटर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगी, काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो रिलेशनल ऑपरेटर नेम ही बता रहा है अपनी डेफिनेशन। क्या? जो रिलेशन बताते हैं, जो रिलेशन बताते हैं। किस टाइप का रिलेशन? फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्रदर हो, आपकी एक सिस्टर है। आप जो है आपकी सिस्टर से ग्रेटर हो, किसमें? एज में। सेम है, उल्टा भी हो सकता है। क्या? आप जो है अपनी सिस्टर से स्मॉल हो एज में। ठीक है, तो ये ग्रेटर का साइन, स्मॉलर का साइन। ठीक है, आई होप ये आपको मैथ्स के साइन समझ में आते हैं। देन हम ये भी बोल सकते हैं कि आप और आपकी सिस्टर दोनों एक ही एज के हो। ये डबल इक्वल्स टू क्यों लगाया है, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है डबल इक्वल्स टू की भी। सो ये क्या हो रहा है, ये क्या बताना चाहते हो भैया इससे आप? ये जो है, ये ग्रेटर देन का साइन, ये लेस देन का साइन, ये इक्वल्स टू का साइन, ये क्या बता रहे? इस चीज के और इस चीज के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। यार ये इसकी जो हाइट है इससे थोड़ी ज़्यादा है, इसकी जो हाइट है इससे थोड़ी कम है, इसकी जो एज है इससे थोड़ी ज़्यादा है, लाइक दैट। सो ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, कि वो ज़्यादा है, वो कम है, लाइक दैट। सो रिलेशनल ऑपरेटर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, मेरा फेवरेट है और बहुत ईजी है। तो देखते हैं सबसे पहले ऑपरेटर के बारे में। सबसे फर्स्ट ऑपरेटर होता है हमारा अगेन ग्रेटर देन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू। तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इफ के अंदर अगर हमने कंडीशन दे दी कि एक ए नाम का वेरिएबल है जो ग्रेटर है बी से, अगर ये ट्रू हो तो इसके अंदर का पार्ट रन कर दो, अदरवाइज एल्स तो रन होगा ही। हमने देखा है, लास्ट लेक्चर में हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा। ठीक है, सेम एज सेकेंड स्मॉलर देन। ठीक है, स्मॉलर देन का साइन कैसा होता है? कुछ इस तरीके से। इसका भी देखा, इफ अगर ए छोटा हो जाए बी से तो इस पार्ट को रन कर दो, अदरवाइज एल्स पार्ट तो है ही रन करने के लिए हमारे पास। एक होता है हमारा इक्वल्स टू। ठीक है, इसको हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में। अब इसको क्यों यूं रिप्रेजेंट करते हैं ये काफी सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है, इसको इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि जनरली हम जब कोई भी वैल्यू असाइन करते किसी इंटीजर को, सपोज मैंने एक इंट नाम का वेरिएबल ले लिया a इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे जो ये सिंगल इक्वल्स टू है ये बताता है कि a के अंदर 5 को स्टोर कर दो। ठीक है, बट अगर मैं इक्वल्स टू की डबल इक्वल्स टू की जगह पे इक्वल्स टू लगाऊं तो अब कंप्यूटर का कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किस में वैल्यू स्टोर करनी है और किसको कंपेयर करना है। सो फॉर डिफरेंस क्रिएशन इसको डबल इक्वल्स टू रख दिया गया है, ताकि कंपाइलर कंफ्यूज ना हो कि भाई ये जो है कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल है या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। बट सिंगल इक्वल्स टू ये बताता है कि इसकी वैल्यू इसके अंदर डाल दो। सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट है ये डबल इक्वल्स टू का। ठीक है, अब ये आप याद रखना पड़ेगा आपको। इफ के अंदर अगर सपोज मैंने दिया ए इज इक्वल्स टू बी, अगर ऐसा है तो ये वाले कोड को रन कर दो, एल्स तो है ही हमारे पास। ठीक है, एक और होता है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेस देन इक्वल्स टू। अब इस चीज का मतलब क्या है? हमने क्या करा, हमने जो है इन दोनों को कंबाइन कर दिया। सिंपल, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ये भी हो सकता है कि आप जो है अपनी बहन से छोटे हो, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी बहन के बराबर हो। एक भी चीज अगर सही होती है तो वो सही कहलाएगी ना, वो गलत थोड़ी ना कहलाएगी। ठीक है, तो सपोज इफ में हमने ऐसा लिख दिया कि इफ b इज लेस देन इक्वल्स टू s, और सपोज आपकी हाइट जो है आपकी बहन के बराबर है, आपकी हाइट 5 है, आपकी बहन की भी हाइट 5 है, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले चेक करेगा क्या आपकी हाइट छोटी है आपके बहन से? नहीं, बट आपकी हाइट बराबर जरूर है आपके बहन से। तो वो बोलेगा कि ठीक है भाई, ट्रू हो जाएगा ये। इसको इफ के अंदर एंट्री दे सकते हो, एक भी चीज ट्रू हो जाए तो उसको हम एंट्री दे सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, सो ये कुछ फंडा है।
इजी करने के लिए और इजी कर दिया कि आपको दो दो इफ नहीं लगाने पड़ेगी, पहले लेस देन के चेक करो, इक्वल्स टू का चेक करो, एक साथ ही मर्ज कर दो, क्या इशू है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, सिंपल सेम कॉन्सेप्ट जो भी हमने ऊपर पढ़ा, क्या करा है इसमें भी क्या करा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लगा दिया। अगर ये बता रहा है कि अगर आप अपनी बहन से बड़े हो या आप अपनी बहन के बराबर भी हो सकते हो, सिंपल। ये हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। कितनी जल्दी, विद इन 5 मिनट्स हमने रिलेशनल ऑपरेटर सीख लिए। चलो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए लेके चलता हूँ वापस से कोडिंग स्क्रीन पे एंड कोड कर लेते हैं। सो यार मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने फाइल बना दी रिलेशनल ऑपरेटर्स के नाम से। यहाँ पे जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अगेन आपका काम है, आपको स्कैनर के साथ वैल्यू लेनी है, मैं डायरेक्ट लूंगा लेकिन आपको स्कैनर के साथ लेनी है, आपको हैबिट बिल्डअप करनी है स्कैनर के साथ काम करने की, ठीक है। देन मैं ले रहा हूँ एक इंट ए नाम की वैल्यू जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 5 एंड एक इंट बी नाम की वैल्यू रखता हूँ जिसकी वैल्यू मैंने रख दी क्या 6 फॉर नाउ, ठीक है। इफ ए इज स्मॉलर देन बी तो प्रिंट कर दो क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। एंड रन करके देख लेते हैं। ये देखो 5 जो है वो छोटा है 6 से, हाँ जी ट्रू, अंदर आ जाओ एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। सेम एज अब इसका अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर नाउ एंड इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, एंटर पेस्ट। अब मैं इसको ग्रेटर देन का साइन बना देता हूँ कि अगर a जो है वो बड़ा हो जाए b से तो क्या होगा, a इज लार्जर देन b, तो b की वैल्यू मैं कर देता हूँ b के लिए 4 एंड रन कर देते हैं। तो ये देखो a इज लार्जर देन b, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो लेस देन, ये वाला साइन है हमारा ग्रेटर देन का, ठीक है, ग्रेटर देन। नाउ ये भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम देख लेते हैं इसको इक्वल्स का, इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन पेस्ट करा, क्या a इक्वल्स टू b है, ठीक है। तो अब मैं b को भी 5 कर देता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये लिख देंगे a एंड b आर इक्वल, ठीक है। सेव रन कर देते हैं तो देखो a एंड b आर इक्वल्स, 5 इक्वल्स टू 5 ट्रू, ठीक है। सो ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लेस देन इक्वल्स टू का, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू तो लेस देन का साइन तो हुई और इक्वल्स लगा दिया। अब 5 इक्वल्स टू 5, लेस तो नहीं है 5 से, ठीक है, लेकिन इक्वल जरूर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अगर ये सही होगा तो ट्रू आ जाएगा भाई, ठीक है, ट्रू आ जाएगा। रन करके देख लेते हैं, ये देखो ट्रू। ओके, अब मान लो मैं इसको जो है छोटा बना देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ तो भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है इनके साथ खेल बदल कर सकते हो, अपनी हैबिट बनाओ। आने वाले दिनों में हम इसका इतना यूज़ करेंगे कि आपको ये रट ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स का साइन, इक्वल्स टू पेस्ट करा, यहाँ पे मैंने ग्रेटर साइन दे दिया एंड अगेन ट्रू वाला फंडा ही हम यूज़ करने लगे, ताकि इसमें मैं मैसेज क्या ही प्रिंट करवाऊँ मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं ट्रू प्रिंट करवा रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ क्या, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ इक्वल्स, ताकि हम देख सके कि ये ग्रेटर देन फॉल्स होने के बाद भी रन होता है क्या, ठीक है। रन करते हैं, क्या मेरा a ग्रेटर है b से, a की वैल्यू भी 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, नहीं, a 5 से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन 5 के बराबर जरूर हो सकता है, तो एंट्री दे दो भाई। सेम एज अब मैं a की वैल्यू कर देता हूँ 15, a की वैल्यू मैंने कर दी 15, तो देखो क्या प्रिंट होता है, क्या 15 ग्रेटर है 5 से, हाँ जी, अंदर एंट्री दे दो, a की ट्रू हो जाएगा, वो अंदर समझ जाएगा, उसको अंदर एंट्री दे देगा ट्रू। सो ये देख लिया हमने सारे टाइप के ऑपरेटर्स।
आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, गेटअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, नोट्स की भी आपको वहीं पे अंदर मिल जाएंगे फोल्डर के अंदर, लेक्चर नंबर 11 के अंदर जाकर चेकआउट कर लेना। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।